नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज फुल तेजी रही। नीचे से हमने अच्छी तेजी दिखाई और हम 24,300 के आसपास आ गए हैं। एक चीज याद रखें, ये चीज हम पिछले कितने दिनों से एक ही बात कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन सेम चल रहा है कि मार्केट में हमारे पास दोनों तरफ की जगह है, लेकिन एक चीज याद है, जब तक 24,500 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक ज्यादा खुश नहीं होना। जब तक 24,000 के नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक हमें शॉर्ट साइड नहीं देखना। 24,500 के ऊपर सस्टेन करे तो आप यहाँ पे 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का एसएल लेके आराम से आप लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारी किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। आप अपने ट्रेडिंग एडवाइजर से सारी बात करें, ये जस्ट एक एजुकेशनल है। अब एक बार चार्ट पे देखते हैं, रीजन समझते हैं, वर्किंग करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ACMT ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई जोन इंडिकेटर। इसमें आपको सिर्फ जोन्स ही नहीं बल्कि ACMT पल्स और ACMT इंफिनिटी जैसे एडवांस ट्रेडिंग टूल्स भी मिलते हैं जो आपकी चार्ट रीडिंग को और भी एक्यूरेट और प्रोफेशनल बना देते हैं। वेबसाइट पर आप हर फीचर को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपकी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज ही ACMT ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई जोन इंडिकेटर एक्सप्लोर कीजिए। विजिट acmt.in और अपना सूटेबल प्लान चूज कीजिए। देखो, ये निफ्टी का चार्ट जब हम देख रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये वाला जो 24,500 वाला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे पास ये जो लेवल है ना, यहां से लेके और ये वाला जो लेवल है, ठीक है ना, 24,200, 24,300, 25,200, 25,300 वाला, ये ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की जगह है। हम 24,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसी को सपोर्ट लेके यहां से हम लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग की सिचुएशन देखूं तो हमें इस पे हम हमारी जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होनी चाहिए। ये हमारी सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। हम सिंपल ही बात करें, सिंपल बात करें तो हमें ये समझ में आएगा कि हम 1:4, 1:5, ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास का अपन को बेनिफिट मिलेगा। इसके इतनी उसके लिए आप देख सकते हैं आराम से। और अगर मैं इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव होकर देखूं तो भी 1:4 का टारगेट आराम से मिलेगा, ये 25,200 के तक के लिए। 25,200 को मैं क्यों देख रहा हूं, 25,200 को देखने का रीजन समझते हैं। 25,200 के देखने का रीजन समझते हैं। 25,200 पे मंथली एक सप्लाई जोन है, देखा ये वाला, ठीक है। इस वजह से हम यहां तक का ही टारगेट लेके चलेंगे कंजर्वेटिव होके, तो इजी वे में हमें अच्छे वर्किंग हो सकती है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं उससे ऊपर देख रहा हूं तो मुझे वीकली का एक सप्लाई जोन मिल रहा है 25,400 तक का, वहां तक की हमें जगह देखने को मिल सकती है, ठीक है। सिंपल सी सिचुएशन। बाय ऑन डिप्स है, अगर मार्केट मंडे को नीचे खुलता है किसी वजह से तो भी जब तक 24,000 के नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक नहीं। एक्चुअली 24,000 भी नहीं, ये वाला डिमांड जोन देख लो, 23,900 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक हमें मार्केट में लंबा नहीं देखना है, तब तक ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसके नीचे सस्टेन करे तो हम वहां से और यहां तक के लिए, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाएंगे तो हमारी ये ट्रेड रिवर्स हो जाएगी। हम यहां पर सिंपल ही हम शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे इस लेवल पे आराम से। एंट्री यहां कहीं एंट्री होगी और हमारा पहला टारगेट ये वही 1:6 के लिए, और दूसरा मेनली बड़ा टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। नीचे की तरफ बड़ी जगह हो सकती है, ये हमारा छोटा सा एसएल, अगर मैं इसको मैं एंट्री यहां पे भी लूं, ठीक है, और मैं ये भी रखता हूं तो इजी वे में 1:7 का मुझे टारगेट मिल सकता है आने वाले पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज समझना है, हमें जो क्लोजिंग मिल रही है लगातार 100 ईएमए के ऊपर मिल रही है, इसीलिए हमारी जो सिचुएशन है वो इस समय ये होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें लॉन्ग की तरफ देखना चाहिए। इसके ऊपर निकल रहा है तो अगर यहीं कहीं खुल रहा है ना, सिंपल इसके ऊपर निकल रहा है, आप ये ट्रेड के लिए इजी वे में सोच सकते हो, ठीक है। ऊपर यहाँ पे चाहे कितनी ही अच्छी न्यूज आ रही हो, ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना, ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना। न्यूज कितनी भी अच्छी हो, उन सब न्यूजों से भरोसे रिजल्ट कुछ भी आ रहे हो नहीं करना। हम यहाँ पे फिर ब्रेकआउट का
वेट करेंगे, सही समय पे निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा ना हो सही समय पे ना निकले, जैसे फिर ये मूवमेंट आते हैं, ये मूवमेंट आए और फिर परेशान होते रहो। ठीक है, सिंपल गणित इसका, सिंपल फंडा। अच्छा, पॉजिटिव क्या है? विक्स। विक्स अभी भी हमारा देखो 15 के नीचे सस्टेन कर रहा है, हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, WTI क्रूड की बात कर रहे हैं या ब्रेंट की बात कर रहे हैं तो 85 के आसपास है, चाहे कुछ भी चल रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो रहा, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यूएसडी आईएनआर आ जाते हैं हम, यूएसडी आईएनआर भी सस्टेन कर रहा है। देखो, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में वो तेजी नहीं आ रही, यूएसडी आईएनआर हमारी है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन हो रहा है, जो मंदी आ रही है उसका जो सबसे बड़ा रीजन वो हो रहा है क्रूड की वजह से, हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है इस वजह से। लेकिन उसकी वजह से हम बहुत सारे अल्टरनेटिव देखने लग गए, वर्किंग करने लग गए। अच्छा, कुछ चीजें अगर हम आज की तारीख में देखें, आज की तारीख में मैं देखूं तो हमारे सपोर्ट के लिए आईटी सेक्टर, अगर मैं सिंपल बात करूं तो आईटी सेक्टर पूरा हमें सपोर्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर हमें सपोर्ट कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है नीचे बड़े टाइम फ्रेम से। अगर हम देख रहे हैं तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है, हाँ, और ऊपर की तरफ पूरी जगह है, सेक्टर है, ठीक है ना, और धीरे धीरे नीचे से सपोर्ट लेता लेता ऊपर चल रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखो वो तो अच्छी वर्किंग कर रहा है। सप्लाई जोन्स को अगर आप देखोगे तो एक ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन, इन तीनों को ऑलमोस्ट ब्रीच कर चुका है। इस वजह से आईटी सेक्टर के आपको वर्किंग है। उसमें से भी अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो खासकर जैसे टीसीएस है, टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा देखो ज्यादा गिरा भी नहीं, हाँ, लेकिन वो अच्छा चल रहा है। हाँ, कुछ स्टॉक है जो आपके अभी तक वर्किंग नहीं है, लेकिन एचसीएल टेक है, एचसीएल टेक भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोफोर्स भी आना ऑलमोस्ट ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो आपके पास इसकी तरफ से सपोर्ट है। साथ में रिलायंस, रिलायंस भी एक बड़े मंथली के डिमांड जोन से चलता हुआ दिख रहा है। मंथली एक्चुअली क्या, क्वार्टरली का डिमांड जोन है रिलायंस, उससे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छी तेजी दिखा रहा है। बैंक्स भी जो है, बैंक्स भी खासकर जैसे पीएसयू बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स के बारे में हमने बहुत पहले हम नेगेटिव थे, अब कुछ दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि नीचे से सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है एक एक यहाँ से तेजी दिखा दे एक बार, ठीक है, एक मंदी दिखा दे छोटी, यहाँ तक आ जाए, लेकिन ये अच्छी जगह पे वर्किंग कर रहा है। साथ में बैंक निफ्टी, बैंक में, हाँ, बैंक को लेके मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन मैं बैंकिंग स्टॉक्स को देखता हूं ना तो मुझे डिफरेंट सिनेरियो नजर आता है। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो क्या नजर आता है, जैसे एचडीएफसी बैंक नीचे से अच्छी जगह है, वर्किंग है, अगर रिजल्ट अच्छी आ रहा है तो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, आईसीआईसी बैंक की भी सेम सिचुएशन है। अगर आईसीआईसी बैंक के मैं चार्ट को देख रहा हूं तो मेरे पास कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं बचता है, अगर मैं सिवाय इस एक रेजिस्टेंस के, ये एक रेजिस्टेंस मैं देख सकता हूं, इसके अलावा मुझे कोई खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। एसबीआईएन वगैरह तो नीचे हैं, नीचे अच्छे सपोर्ट से चल रहे हैं। एक्सिस बैंक ने देखो जो तेजी दिखाई ना वो दिखाई, लेकिन एक्सिस बैंक पे मेरा अभी मत है ना थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। तो एक्सिस बैंक क्या है ना, बहुत सारा साइडवेज हो गया, मोमेंटम बड़े आ रहे हैं लेकिन साइडवेज है। कोटक भी नीचे से अच्छे सपोर्ट से चल रहा है, खासकर सारे एयू बैंक है ना, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, ये सब बहुत नीचे से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसा है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी नीचे से आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे। बाकी कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखते हैं कि कल अगर हमें समय मिलता है तो हम कल आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे कि रिजल्ट्स क्या आए हैं, कैसे हैं, सपोर्टिव हैं या नहीं है। देखो, बैंकिंग में ना नेगेटिव देखने के लिए कम है, ठीक है, ये एक बड़ा रीजन है, इस चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, और आईटी सपोर्ट में, इसलिए निफ्टी में है ना सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, कहीं ना कहीं अब ऑयल एंड गैस सेक्टर्स भी सपोर्ट कर रहा है, रिटेल सेक्टर भी धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहा है। कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हो तो मीडिया सपोर्ट के लिए आ रहा है, माना कि वेटेज नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन आईटी का है ना, उस धीरे धीरे पीएसयू बैंक धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहे हैं, फार्मा अच्छा चल ही रहा है। तो ये सब मिला के निफ्टी कहीं ना कहीं, हाँ, निफ्टी में वीकेंड में कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें।